उधर पीठ पीछे, जी हाँ, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में जहां चुनाव सर पर हैं वहां पर बीजेपी की लंका लगी हुई है, मोदी जी की पार्टी की। और मोदी जी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और जो चीफ मिनिस्टर हैं मोदी जी के चहेते एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। चुनाव सर पर है, वोटिंग के कुछ दिन रह गए हैं। आज से चंद दिन बाद महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले किस तरह से बीजेपी पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर लंका लगी हुई है, वहां पर तलवारें आपस में खिंच चुकी हैं दोस्तों। जिस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने निकल के आ रही हैं, कई करोड़ों की गाड़ियां वहां पर पकड़ी जा रही हैं, कैश पैसा पकड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें महाराष्ट्र के अंदर से सामने निकल के आई हैं वो तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी की इस वक्त लंका लग चुकी है, या फिर यूं कहिए कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका वहां पर लग सकता है। हरियाणा तो जैसे तैसे 7 घाट से जीत लिया। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल रूस के दौरे पर हैं। पुतिन साहब ने मोदी जी की अगुवाई में लाल कालीन बिछा दी है, जोरदार इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है और दोनों नेता पुतिन और मोदी के बीच मुलाकातों का गर्मजोशी के साथ दौर जारी है। और उधर पीठ पीछे, जी हाँ, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में जहां चुनाव सर पर हैं वहां पर बीजेपी की लंका लगी हुई। बीजेपी की लंका लगी है, बताइए। मोदी जी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस और जो चीफ मिनिस्टर हैं मोदी जी के चहेते एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। वोटिंग के कुछ दिन रह गए हैं, यानी कि एनडीए के अंदर फूट कि फडणवीस और शिंदे के बीच जो कोल्ड वॉर थी, जो शीत युद्ध थी, गर्मा गई है। अब महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है, बड़ा क्रूशल इलेक्शन है। 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे हैं। हालांकि वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये जो साहब हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, इनका मानना है कि भाई कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो इन्हीं को बनना है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, दोबारा भी यही चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उधर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत साहब अपने चहेते नागपुर के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। यानी आरएसएस का पूरा प्रेशर है कि इस बार फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी जीतती, अगर एनडीए की सरकार आती, महायुति की सरकार आती। और सबसे हैरत की बात यह है कि आखिरी वक्त पर अमित शाह ने अपने नए चेले, अपने नए शिष्य एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ दिया है, बताइए पीछे। अब एक तरफ मिस्टर शिंदे की जिद है मुख्यमंत्री बनने की और दूसरी तरफ मोहन भागवत का दबाव है कि फडणवीस को बनाओ। अब इस चक्कर में, इस कश्मकश में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर गठबंधन पर पड़ रहा है, एनडीए गठबंधन पर पड़ रहा है, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं। महायुति की लंका लग रही है इस शीत युद्ध में। और सबसे जो गलत मैसेज आ रहा है दोस्तों, सबसे रॉन्ग मैसेज, गलत मैसेज, वो पार्टी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जा रहा है, पार्टी वर्कर्स में जा रहा है। वो चाहे शिंदे की शिवसेना हो या फिर फडणवीस की बीजेपी, जो कार्यकर्ता है, ज़मीन पे जो काम करता है, जो मशीन है इलेक्शन की, जो काडर है, जो संगठन है, वहाँ पर मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं में टकराव है और नीचे कन्फ्यूजन है। और यहाँ से कई सवाल खड़े हो गए कि अगर ये टकराव बढ़ता है, ये टकराव अगर दोनों नेताओं में और बढ़ा सीएम की कुर्सी को लेकर, तो ये जो पार्टी के काडर हैं, कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव में कैसे काम करेंगे? शिवसेना के लोग, शिंदे के सेना के लोग बीजेपी को कैसे जिताएंगे अगर ये आपस में ही लड़ेंगे? तो ये सवाल बड़ा है। ये जो कंफ्यूजन है, इससे कहीं ना कहीं एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि साहब वोट कैसे ट्रांसफर होगा? शिंदे के वोट बीजेपी को कैसे मिलेंगे? और छोड़िए बीजेपी, छोड़िए शिंदे, अजीत पवार के जो मुस्लिम वोट हैं वो क्या बीजेपी में ट्रांसफर होंगे? क्या अजीत पवार, शिंदे, इनके वोट ट्रांसफर होंगे बीजेपी को और बीजेपी के वोट इनको ट्रांसफर होंगे? अगर इस तरह का कंफ्यूजन रहेगा, और सबसे बुरी स्थिति इस चक्की में, जो 2 चक्की के पार्ट हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसने वाले हैं वो अजीत पवार हैं। उनको पता ही नहीं है कि चुनाव में करना क्या है।
अब एकनाथ शिंदे के साथ कुछ और मजबूरियां भी हैं। उनको लगता है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बनते हैं तो जो पार्टी मोदी जी ने उनको गिफ्ट करी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर बागियों के साथ मिलकर जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को हड़पा है, उसके सिंबल पर, पार्टी पर, ये पार्टी भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी, और जो विधायक हैं उनके साथ वो भी चले जाएंगे, एमएलए भी चले बताइए। इसलिए हर कीमत पर शिंदे ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना चाहते हैं और सारी ताकत उन्होंने झोंक दी। वैसे भी उनकी इमेज ये है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, और खुले एकनाथ शिंदे जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं। और ये खबर भी कहीं ना कहीं शिंदे साहब से जुड़ी है। पुणे में कल एक कार पकड़ी गई और उस कार की जब पुलिस ने तलाशी ली तो करोड़ों रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए। अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत, जिनका 36 का आंकड़ा है शिंदे से, संजय राउत ने कहा कि साहब ये जो पैसा है दरअसल ये शिंदे अपने उम्मीदवार को भेज रहे थे। 5 करोड़ की गाड़ी पकड़ी गई है, समझ सकते हैं आप लोग। संजय राउत का कहना है कि एक एक कैंडिडेट को एकनाथ शिंदे 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, पैसा बहाया जा रहा है। हो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में। सुनिए राउत साहब को, सुनिए बताइए। कल 2 गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा 15 करोड़ यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का, चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है। अब साहब संजय राउत का कहना है कि साहब पुणे में जो गाड़ी पकड़ी गई ये तो ट्रेलर है। दरअसल जहां जहां शिंदे के उम्मीदवार खड़े हैं वहीं पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, खोखे ही खोखे भेजे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। उधर शिंदे साहब के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उनका कहना है कि साहब ये झूठ मूठ में बदनाम किया जा रहा है। ये जो गाड़ी पकड़ी गई पुणे में, इस गाड़ी का कोई लेना देना एकनाथ शिंदे से नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं है। कोई पैसे का तार जो है वो शिंदे से नहीं जुड़ रहा है, ये उनका कहना है, उनका सफाई। बहरहाल ये चुनाव में राजनीति की बात नहीं, असली सवाल ये है कि शिंदे और फडणवीस की ये जो लड़ाई है, जो जंग है, ये जो युद्ध है कुर्सी का, क्या इसने बीजेपी की लंका लगा दी? बीजेपी की लंका लगा दी, मोदी जी के होश उड़ा दिए और शाह के अरमानों पर पानी फेर सकती है? अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो हरियाणा में जो गेन किया था वो सब हवा हो जाएगा, सब खत्म हो जाए। सही बात है। क्या जो मोमेंटम मोदी और शाह ने हरियाणा को जीतकर, एक हारी हुई बाजी को जीतकर वो जो मोमेंटम बनाया है, अगर महाराष्ट्र हारे और फडणवीस के चक्कर में हारे या शिंदे की लड़ाई के चक्कर में हारे, सब तो खत्म, मोमेंटम हाथ से निकल जाएगा, सब खत्म हो स्थिति जाएगा। हो जाएगी जो मोदी जी की 4 जून के बाद थी। कैसा होने जा रहा है? और क्या ये जो लड़ाई है शिंदे बनाम फडणवीस, ये भारी पड़ने वाली है, बड़ा डेंट देने जा रही है बीजेपी को। बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव, मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव है, दिशा बदल सकता है राजनीति की। इस चुनाव का जो भी परिणाम आएगा। 3 खास मेहमान हमारे हैं, मुंबई से सीधे सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं, और आज मैंने उनसे कहा कि काफी बड़े पत्रकार इस डिबेट के अंदर जुड़े हैं, जो अपना अनुभव बताएंगे। है सरकार का, वहां से निकल कर आए और हमारे साथ लाइव जुड़े, कई खुलासे करने जा रहे हैं। अशोक वानखेड़े साहब हैं, जो टाइगर, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हथेली की तरह महाराष्ट्र जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। उमाकांत लखेड़ा से मैं बहुत सी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो हार और जीत अगर होती है मोदी की जीत होगी तो मोदी कहाँ खड़े, हारे तो कहाँ खड़े, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, बिग पिक्चर ऑफ महाराष्ट्र क्लियर होगी। मेरा पहला सवाल सुधीर सूर्यवंशी से है। सुधीर जी इस वक्त मुंबई से जुड़े, मंत्रालय से लौट कर आ रहे हैं, और मैं उनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि मुंबई में बड़ी चर्चा है, खासकर मंत्रालय में चर्चा है, जो मुख्यालय है सरकार का, कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में तलवारें खींच चुकी हैं। बताइए, आपस में लड़ाई हो चुकी है। मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर नॉट गोइंग वेल, नॉट गोइंग टुगेदर। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भाई टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर थे, परमानेंट कर दिया जाए, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखाना चाहते हैं, और फडणवीस चाहते हैं कि वो तो परमानेंट थे, उनको टेम्परेरी बनाया तो रीइंस्टेट करिए, अब चीफ मिनिस्टर बना दो। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई बहुत बढ़ रही है? क्या ये लड़ाई वाकई कहीं ना कहीं महायुति को, एनडीए को, टीम मोदी को डिस्टर्ब करेगी इस चुनाव में? दीपक जी, मैं आपके दर्शक के लिए 3 इनसाइड खबरें बताता। सबसे अहम चीजें जो महाराष्ट्र में हुई
हो रही है, और उसे मेरे ख्याल से कोई वो पर्सपेक्टिव इसने अभी तक लिखा नहीं और देखा नहीं है। पहला पर्सपेक्टिव और पहली जो चीज उभर के आ रही है, जो आरएसएस मोदी की इलेक्शन में साइलेंट था, वो आरएसएस फडणवीस की इलेक्शन में एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया, सही बात है। हरियाणा के अंदर जब साइलेंस थे। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ आरएसएस के जो सीनियर फंक्शनल उनसे बात किया, तो उनका मानना है कि नागपुर के जो आरएसएस के संघ मुख्यालय है, उनका ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को वापस महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए। जिस तरह से उनको डिमोट किया गया था सीएम से डिप्टी सीएम, और अनसेरेमनियसली उनको जो चीजें की गई थी, तो उनका एक मान सम्मान से वापस लिया जाए। मान सम्मान, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी चीजें हो रही है। उसका दूसरा असर मुझे आज देखने को मिला, जैसे आपने कहा मंत्रालय में भी काफी जगह घुमा भी, आज 2-3 बीजेपी के लीडर से बात भी हुई। उसमें एक चीज उभर के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 2019 में उन्होंने लड़ा था 160 के ऊपर सीट, 160 से ऊपर सीट लड़ी थी, और एकनाथ शिंदे को हम जो कह रहे थे कि 80 के ऊपर सीट मिलेगी, एकनाथ शिंदे को 70 और 75 की इतनी सीट दे रही है। 75 के ऊपर सीट एकनाथ शिंदे को दे नहीं रहे हैं, 75 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहे। आपने कहा कि 12 नंबर का जो प्लेयर है सिर्फ वेटिंग में है, अजित पवार को 50 के ऊपर सीट्स दे रही है। तो इसका मतलब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस में कुछ साठगांठ हुई है, और एकनाथ शिंदे को मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक ठिकाने लगाया जा सकता है। ओहो, बताइए, इस तरह की मतलब तस्वीरें खिंची हुई ये कह रहे हैं कि अजीत पवार फडणवीस एक हो गए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक हैं और कुल्हाड़ी चीफ मिनिस्टर पर। ओहो, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी का एक बड़ा तबका काम पे लगा है देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में। उनको एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना नहीं है, इसलिए एकनाथ शिंदे का सीएम पे जो डिक्लेयर करना था वो किया नहीं। दूसरी बात, उनको जो 100 के ऊपर जो सीट चाहिए थे, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और दूसरे दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरह से महायुति गठबंधन के अंदर आपस में ही एक दूसरे के बीच जो है तलवारें खींच चुकी हैं। एक बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, कोई कह रहा मैं बनूंगा, कोई कह रहा मैं बनूंगा। इस तरह से यहाँ पर आपस में ही तलवारें खींची हुई नजर आ रही हैं। यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस का दौरा कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर लंका लगी हुई है। आपस में ही वहाँ पर महायुति गठबंधन के लोग जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात को क्लियर कर दिया है कि आखिर वो किसको सत्ता के अंदर लेकर आएंगे। महाराष्ट्र की जनता ने अपने मुद्दे बता दिए, क्लियर कर दिए। उन मुद्दों को किसने हल किया और किसकी सरकार के अंदर उन मुद्दों को बढ़ावा दिया गया, वो तस्वीरें क्लियर हैं। अब आप लोग ज़रा सोचकर बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर लंका लगी हुई है, आपस में ही लोगों में फूट पड़ी हुई है, इस पूरी रिपोर्ट को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।